Hello friends, we have learned in last lecture sine rule and कोसाइन रूल. ओके, हमने कोसाइन रूल और साइन रूल में कैसे प्रूव करते हैं वो भी देखा था और उसके एग्जांपल्स भी देखे थे. नाउ वी गोइंग टू लर्न प्रोजेक्शन रूल. ओके, हमें अभी नेक्स्ट रूल पढ़ना है प्रोजेक्शन रूल. हमारे पास 3 रूल्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन रूल. ओके, तो हमने देखा था कि जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल में कैसे लर्न करते हैं. अब हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कोसाइन रूल लर्न कैसे करना है. अब देखेंगे कि प्रोजेक्शन रूल लर्न कैसे करना है. तो सिमिलरली मैं वैसे ही कर रही हूँ यहाँ पे ए, बी और सी. ठीक है, तो जैसे हमने कोसाइन रूल पढ़ा था उसी टाइप में हम लोग देखेंगे. तो अगर सपोज मुझे ए निकालना है, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि लर्न कैसे करना है, याद कैसे रखना है और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसलिए अगर मुझे ए निकालना है तो हम लोग कोसाइन रूल में ए स्क्वायर निकालते थे. अभी हमको ए स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ ए निकालना है. अगर मुझे ए निकालना है तो नेक्स्ट में मेरे कौन है, बी है. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी, देन प्लस, और नेक्स्ट में कौन है मेरे पास, सी है. तो यहाँ पे मैंने सी लिखा. तो सिमिलरली अब देखो यहाँ पे मैंने बी लिखा प्लस सी लिखा और उसके बीच में कुछ तो भी है. तो यहाँ पे कौन है, कॉस है. बट यहाँ पे मैंने साइड कौन सी ली है, बी वाली ली है. और कॉस अगर एंगल लेना है तो अभी एंगल लेंगे थर्ड वाला, मतलब सी वाला एंगल, मतलब बी के नेक्स्ट वाला एंगल. अब सी लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं कॉस लूँगी और यहाँ पे एंगल, कॉस का एंगल कौन सा होगा, मेरा बी वाला एंगल होगा. ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है. सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है याद रखने के लिए. यहाँ पे मैंने ए लिया है तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू बी लिया, बी प्लस सी लिया. ठीक है, और फिर बाद में कॉस लिया और यहाँ पे कॉस लिया. अब यहाँ पे बी है इसलिए मैंने कॉस का एंगल क्या लिया, सी लिया. और यहाँ पे सी है इसलिए मैंने कॉस का एंगल बी लिया. सिमिलरली मैं बी लिखती हूँ. अब बी के बाद कौन आ रहा है, मेरा सी आ रहा है. तो इज इक्वल्स टू सी प्लस, और सी के बाद कौन आएगा, मेरा ए आएगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया ए. अब मैं कॉस लूँगी तो कॉस का एंगल, अभी यहाँ पे साइड कौन सी है, सी है. तो इसलिए मैं कॉस का एंगल लिखती हूँ. यहाँ पे ए लिखा है इसलिए कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल बी चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ए है और मैं कॉस का एंगल, यहाँ पे सी है इसलिए मैं कैपिटल सी एंगल ले रही हूँ. सिमिलरली सी की बात कर रहे हैं तो C इज इक्वल्स टू, सी के बाद कौन आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, प्लस A के बाद कौन दिख रहा है हमें, B दिख रहा है. सो मैंने यहाँ पे cos लिखा और यहाँ पे भी cos लिखा. यहाँ पे B है इसलिए हमारा एंगल क्या आएगा, यहाँ पे B आएगा. और यहाँ पे A है इसलिए यहाँ पे cos का एंगल क्या आएगा, हमारा A आएगा. सिंपल है, लर्न करने के लिए भी सिंपल है और याद रखने के लिए. एक्चुअली क्या होता है, याद रखते हैं हम लोग, लर्न करते हैं तो हमारा कंफ्यूजन होता है कि बाबा मैंने ए लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा. तो इस मेथड से अगर आप देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ वी गोइंग टू लर्न प्रोजेक्शन रूल. अब प्रोजेक्शन रूल में होता क्या है, अब प्रोजेक्शन रूल में है क्या, तो ये फॉर्मूलेज है. अब ये फॉर्मूले आए कैसे, ठीक है. अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोसाइन का मतलब हमें पता है, साइन का मतलब. प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसको प्रोजेक्ट करो, मतलब क्या करो, जैसे मैं एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रही हूँ ए से, फ्रॉम ए से मैं एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रही हूँ. ये अल्टीट्यूड कहाँ पे आके मिल रहा है, मिड्स टू बी सी. ठीक है, अब ये तो ए है, मतलब ये पूरा ए ही है, साइड ए. ठीक है, और ये जो पॉइंट है एट पॉइंट डी पे आके हमारा एक अल्टीट्यूड मिल रहा है. और ये जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री. हमें पता है ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है. अब देखो ये हमें क्या मिला, बी डी डी सी, इस टाइप में मिला. अब देखो अगर मैं सोच रही हूँ कि ए बी जो है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये क्या दिख रहा है, साइड में दिख रहा है. मतलब कैसे दिख रहा है, प्रोजेक्ट किया हुआ दिख रहा है. तो इसी का मतलब ये हमने एक प्रोजेक्ट किया कि ए बी जो है वो कैसा है, प्रोजेक्शन है. किस पे, बी डी पे. तो जैसे मैं बोलूँगी कि बी डी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, तो हमारा जो बी डी हो गया, ये जो हमारा क्या है, ये साइड है बी सी पे हमने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है. मतलब क्या, जो हमने अल्टीट्यूड निकाला है वो अल्टीट्यूड कहाँ पे आके मिल रहा है, हमारे पॉइंट डी पे मिल रहा है. तो हम लोग सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि हमारा जो बी डी है, मतलब हमारा जो बी ई है वो प्रोजेक्शन किसका है, ए बी का है. ऑब्वियस इस साइड में ही दिख रहा है तुमको. तो बी डी
प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है, ये बी डी किसका प्रोजेक्शन है, ए बी का, बट किस पे, बी सी पे है। ऑब्वियस, हमारा तो फर्स्ट लाइन क्या थी, हमारा बेस कौन सा था, बी सी था, तो क्या हो गया, बी डी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन कहाँ पे, बी सी पे, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, अगर मेरा ये जो डी सी है वो किसका प्रोजेक्शन हो गया, सिमिलरली ए सी का हो गया, तो सी डी प्रोजेक्शन ऑफ किसका हो गया प्रोजेक्शन, सिमिलरली जैसे हमने ए बी लिया था उसी तरह हमारा किसका हो गया ये अभी, ए सी का, ए सी ऑन किस पे, ऑब्वियस ये भी किस पे हो गया, बी सी पे हो गया, ठीक है। अब देखो हमें देखना है कि ये बी डी और सी डी ये क्या है हमारे, ए सी और ए बी और ए सी के प्रोजेक्शन है, ठीक है, पर किस पे, बी सी पे, पर किस पे, बी सी पे। अब देखो हमें निकालना क्या है, ये हमें निकालना क्या है, फर्स्ट ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी निकालना है हमें, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे क्या, सपोज मैंने ले लिया कि ये प्रोजेक्शन ए बी और ए सी है, तो सपोज ए इज इक्वल्स टू, मैंने फर्स्ट प्रोजेक्शन ले लिया ए बी ऑन बी सी, तो ये क्या हो गया मेरा, ए बी ऑन बी सी, ए बी ऑन ये बी सी हो गया। तो मेरा क्या दिख रहा है, ये ए बी कौन है, हमारी साइड कौन सी दिख रही, सी दिख रही, तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली सी, और यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है हमें बी दिख रहा है, एंगल कौन सा दिख रहा है, साइड कौन सी दिख रही है हमें सी, बट एंगल कौन सा है मेरे पास, बी है, ठीक है, तो कॉस बी हो गया। सिमिलरली जो बी सी है, सिमिलरली जो बी सी है, तो अब देखो जो हमारा ए सी दिख रहा है, ए सी कौन है हमारा, स्मॉल बी है, बट एंगल कौन सा दिख रहा है हमें, सी दिख रहा है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कॉस सी, ठीक है। तो अगर मैंने ए लिया तो दोनों का एडिशन होगा बी डी प्लस डी सी, तो क्या मिलेगा हमें, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, इस टाइप में हमें मिलेगा, बट वी हैव अ केसेस। अब हमारा एंगल इसी टाइप में होगा क्या, नहीं होगा, हमारा एंगल ऑलवेज अलग अलग एंगल्स का होगा, मतलब कभी ऑब्टूस होगा, कभी राइट एंगल होगा, कभी एक्यूट होगा, तो हम लोग केस 1 लिखते हैं, फर्स्ट हमारी केस 1, ठीक है। अब केस 1 में क्या होगा, हमारा जो एंगल बी है, हमारा जो एंगल बी है और एंगल सी है वो दोनों के दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, तो मैं लिख रही हूँ कि बी एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हमारा एंगल कैसा है, बी और सी ए क्या कैसे है, एक्यूट एंगल है। अब देखो हमें ए निकालना है, तो ए क्या होगा हमारा, ये बी डी प्लस डी सी होगा, ऑब्वियस बी डी प्लस डी सी होगा। तो हमने इसके प्रीवियस में निकाला था कि अगर हमारा बी डी प्रोजेक्शन है, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी किस पे, ऑन बी सी, तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, ए बी कौन है हमारा, सी है, और एंगल क्या कौन सा मिल रहा है हमें, बी मिल रहा है, ठीक है। और मतलब हमारा ये क्या हो गया, बी डी क्या हो गया, सी कॉस बी। सिमिलरली डी सी प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन है, ये हमारा ए सी का, किसका प्रोजेक्शन है ये, ए सी का, तो ऑफ ए सी ऑन किस पे, बी सी पे, मतलब हमारा जो डी सी है वो क्या हो गया, बी कॉस सी। मतलब कैसे, हमारा ए सी का साइड कौन सी है, बी है, और एंगल कौन सा मिल रहा है हमें, सी मिल रहा है, सो बी कॉस सी। अब देखो ये जो है ए इज इक्वल्स टू, अब बी डी की वैल्यू लिख लो पहले, सी कॉस बी प्लस डी सी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, बी कॉस सी। आ गया हमें, हमारा प्रोजेक्शन रूल आ गया, मिल गया हमें, बस ये हमारी केस 1 होगी।
देखा था कि केस वन में क्या देखा था कि एंगल बी एंड सी कैसा है, हमारा एक्यूट एंगल है। अब हम लोग केस 2 में देखते हैं कि एंगल जो बी है हमारा वो कैसा है, एंगल बी इज ऑब्टूस एंगल। एंगल बी कैसा है हमारा, ऑब्टूस एंगल है। ठीक है, तो ऑब्टूस एंगल अभी कैसा निकालेंगे हम लोग सेकेंड फिगर में, इस टाइप में। ठीक है, तो मतलब जो हमारा एंगल जो है वो कैसा है, ऑब्टूस एंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, सी हो गया। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने प्रीवियस फिगर में निकाला था, एक अल्टीट्यूड निकाला था फ्रॉम ए एंड मिड्स कहाँ पे हो रहा था, बी सी पे हो रहा था एट पॉइंट डी पे। तो हम लोग उसी तरह एक अल्टीट्यूड निकालेंगे, कहाँ से, एंगल ए से निकालेंगे, पॉइंट ए से निकालेंगे, और कहाँ पे जाके मिलेगा वो, बी सी पे मिलेगा। ठीक है, एट पॉइंट डी पे, एट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा वो, डी पे मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो अब सिमिलर उस टाइप में मिल गया, बट एक्चुअल में कैसा हो रहा था, ये जो ऑब्टूस एंगल है उसके कारण हमारा जो प्रोजेक्शन हो गया वो कैसा आ गया, साइड में आ गया। तो अब देखो सिमिलरली ए बी का प्रोजेक्शन क्या हो गया हमारा, बी डी हो गया, पर किस पे, कौन सी साइड पे, हमारा बी सी पे हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी, सॉरी जो बी डी है, बी डी प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है वो, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी का प्रोजेक्शन है, ऑन कौन सी साइड पे, ऑन कौन सी साइड पे है वो, बी सी पे है, ऑन बी सी पे है। अब हमारा ये यहाँ पे बी डी क्या मिला हमें, बी डी इज इक्वल्स टू, ये क्या हमारा बी डी पे क्या मिलेगा हमें, ये ए बी, मतलब ये साइड सी होगी, ये साइड ए होगी, और ये साइड क्या होगी हमारी स्मॉल बी। तो ए बी के हमारे पास क्या है, सी है, और एंगल हमें क्या मिल रहा है अभी, बी मिल रहा है। एंगल कौन सा मिल रहा है हमें, बी मिल रहा है। अब बट हमारा एंगल यहाँ पे कौन सा है, ऑब्टूस एंगल है। ऑब्टूस एंगल मतलब ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सपोज मैं इस टाइप पे लाइन लिख रही हूँ, तो ये कैसा दिख रहा है हमें, ऑब्टूस एंगल जैसा दिख रहा है हमें, ये ऑब्टूस एंगल जैसा। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, मतलब हमारा अलाइंड एंगल क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो सिमिलरली ये क्या मिलेगा हमें, कॉस पाई माइनस एंगल कौन सा है हमारा, एंगल बी। तो वी हैव अ अलाइंड एंगल, तो हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कैसा होना चाहिए, माइनस ऑफ होना चाहिए। तो इसीलिए माइनस ऑफ सी कॉस बी आ गया। ठीक है, तो अब देखो अब हमारा बी डी को प्रोजेक्शन निकाला, अब हमें प्रोजेक्शन दूसरा कौन सा मिल रहा है, डी सी मिल रहा है। डी सी प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी का प्रोजेक्शन है, ए सी ऑन किस पे, बी डी पे। तो डी से निकाले होंगे मैं, डी सी क्या मिलेगा हमें, डी सी पे ए सी कौन सी साइड है, बी है, और एंगल कौन सा मिल रहा है हमें, कॉस सी मिल रहा है। अब देखो हमें क्या निकालना है, अभी ए निकालना है, स्मॉल ए निकालना है। तो स्मॉल ए मतलब ये क्या हो गया, इतनी चीज़ निकालनी है हमें, सिर्फ इतनी, पर वी हैव डी सी, बट हमारे पास क्या है, डी सी है, बट मुझे डी सी में से मुझे बी सी निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, डी सी में से इतना पोर्शन क्या करूँगी, सब्सट्रैक्ट करूँगी। इतना पोर्शन क्या करूँगी, मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी, तो मुझे इतना पोर्शन मिलेगा। सो डी सी माइनस क्या लूँगी मैं, बी डी लूँगी, डी सी माइनस क्या लूँगी मैं, बी डी, बट वी हैव डी सी इज बी कॉस सी, बी कॉस सी माइनस ये क्या होगा, बी डी, तो माइनस ऑफ माइनस सी कॉस बी। ठीक है, बट ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी मिल गया हमें प्रोजेक्शन रूल। हमारा सेकेंड केस क्या था, B इज ऑब्टूस एंगल था, तो हमें सेकेंड केस में भी मिल गया कि A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। ठीक है, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, सेकेंड इज ऑब्टूस एंगल, एंड देन थर्ड इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड केस में हमारा एंगल कौन सा लेंगे, राइट एंगल लेंगे। अब थर्ड केस में हम लोग क्या लेंगे, राइट एंगल लेंगे। तो देखो थर्ड केस में क्या लिखती हूँ मैं, जो B है मेरा एंगल, वही मैं क्या करती हूँ, राइट एंगल लिखती हूँ। तो एंगल थर्ड केस
क्या होंगे हमारी, एंगल बी इज राइट एंगल। ठीक है, तो अभी हमें फिगर कैसे मिलेंगे, अभी हमें फिगर कैसे मिलेंगे, हमारा जो बी है वो कैसा है, हमारा राइट एंगल है, हमारा जो बी है वो कैसा है, राइट एंगल है। तो इस टाइप में मिलेगा मुझे, ये क्या हमारा ए, ये बी और ये सी, ये कैसा है, राइट एंगल, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल क्या है हमारा बी। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने प्रीवियस 2 फिगर्स में अल्टीट्यूड निकाला था फ्रॉम ए से एट पॉइंट डी तक। ठीक है, तो अब देखो मैंने अगर ए से एक अल्टीट्यूड निकाला तो वो कहाँ पे आके मिल रहा है, बी पे आके मिल रहा है, मतलब हमारा जो पॉइंट डी है वो क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है एट पॉइंट बी पे। कौन सा, हमारे बी के साथ क्या हो रहा है, वो कोइंसाइड हो रहा है। तो हमारा जो डी पॉइंट है वो कोइंसाइड किसके साथ हो रहा है, बी पॉइंट के साथ हो रहा है। तो मैं हमारा कोसाइन रूल का RHS लेती हुई, हर बार हम लोग LHS ले रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी हम लोग प्रूफ करते थे तो कभी ना कभी एक तो LHS लेके RHS निकालते थे और RHS निकाल के हम लोग A निकाल सकते थे। अब देखो मैं RHS लिखती हूँ, RHS हमारा क्या है, B cos C प्लस C cos B है। ठीक है, अब देखो ये कोइंसाइड हो रहा है हमारा बी पे। सपोज मैंने ए सी प्रोजेक्शन ऑन बी सी लिखा तो क्या होगा हमारा, बी कॉस सी होगा, बट यहाँ पे क्या होगा हमारा, डी वाला प्रोजेक्शन क्या हो जा, 0 हो जाएगा। तो ये जो एंगल सी वाला प्रोजेक्शन है वो क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमारा बी सी मिल रहा है, बट ये वाला प्रोजेक्शन मिल रहा है क्या हमें, एंगल बी वाला प्रोजेक्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्शन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। हमने लिया क्या है, RHS लिया है और हमें लाना क्या है, LHS लाना है। हमें LHS कौन है, हमारा A है। तो देखो B cos C में और C cos B में, जैसे B cos C लिखा मैंने तो ये एंगल हो गया और ये प्रोजेक्शन हो गया, हमें ये प्रोजेक्शन मिला, बट हमें ए वाला C cos B वाला प्रोजेक्शन मिला क्या, नहीं मिला। तो ये प्रोजेक्शन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया और वो प्रोजेक्शन क्या हो गया हमारा, BC हो गया। बट BC हमें पता है A है, तो आ गया हमारा B cos C प्लस C cos B इज इक्वल्स टू A आ गया। मतलब A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। इस टाइप में अगर हमने सॉल्व किया, हमने प्रूव किया केस 1, केस 2 एंड केस 3, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन 1 मिलेगा। केस 1 में हम लोग क्या लेंगे, B एंगल B एंड एंगल C क्या होगा हमारा, एक्यूट एंगल होगा। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा एंगल जो B है वो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टूस एंगल लेंगे। और थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, एंगल C हम लोग लेंगे, राइट एंगल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फर्स्ट वाला हमने जैसे प्रोजेक्शन रूल सॉल्व किया, उसी तरह हम लोग सेम प्रोसीजर करके हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला भी सॉल्व करेंगे और थर्ड वाला। तो फर्स्ट हमने सॉल्व किया तो सेकेंड और थर्ड वाला हम लोगों को प्रूफ करके बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, A B C, इसी टाइप में लिखेंगे। यहाँ पे हमने B लिखा तो यहाँ पे C लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे cos A हो जाएगा और यहाँ पे cos C हो जाएगा। सिमिलरली C लिखेंगे तो A cos B प्लस B cos A। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अब आपके बोर्ड्स में इन तीनों में से, मतलब साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल में से कोई भी एक आपको पूछा जाता है, कोई भी एक आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है और उस पर एक आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ता है। हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, किसको, कोसाइन रूल, साइन रूल को, कोसाइन रूल को और प्रोजेक्शन रूल। साइन रूल के तो प्रॉब्लम्स आते हैं, बट
कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल में से कोई ना कोई एक आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। एक आपको मतलब तीन रूल है ना, साइन रूल के कोसाइन रूल के 3 रूल और प्रोजेक्शन रूल के 3 रूल, तो तीनों में से कोई भी एक आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। मतलब हमने अभी कौन सा सॉल्व किया, a इज इक्वल टू वाला सॉल्व किया, तो आपको हो सकता है b इज इक्वल टू वाला पूछा जाए, c इज इक्वल टू पूछा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नाम चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्शन रूल के बाद वाले प्रॉब्लम्स लेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी लेंगे। तो इसके पहले आपको ये पूरे लर्न होने चाहिए। हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे जो रूल्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, वो आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए और कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। और कन्फ्यूजन हो गया तो मैंने आपको ट्रिक तो बताई है, ABC लिख के आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। सो लर्न कीजिए और घर पर आप प्रॉब्लम्स भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।